साहिब बंदगी साहिब वंश 42 के 14वें आचार्य अनंत विभूषित पंथश्री हुजूर गृंद मुनि नाम साहेब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके संबंध में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनके वाणियों में जो सार था, यदि उसे हम मनन करें तो हमारे जीवन को एक उन्नत मार्ग, एक जीवन सफलता का उन्नत मार्ग मिल सकता है। मैंने एक लेख उनके बारे में पढ़ा था, मुझे काफ़ी रोचक लगा, इसलिए मैं इस लेख के बारे में 2-4 बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। पंथश्री गृंद मुनि नाम साहेब के सामने बड़े बड़े संत महात्माओं और विद्वानों के शीश जब झुकते थे तो इसका कारण मात्र उनके प्रति श्रद्धा नहीं था, वरन इस शिशु आचार्य के अंतस में विराजित उस विराट चेतना का वह चुंबकीय ध्रुव था जो अपने प्रबल आध्यात्मिक आकर्षण से संपूर्ण भारत के साथ साथ विदेशी जनमानस को भी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की ओर सहज ही आकर्षित करता रहा। किसी पंथ आचार्य में जो सद्गुण होने चाहिए उससे कई गुना अधिक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में विद्यमान थी। नेटमो के उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखा है कि पंथश्री गृंद मुनि नाम साहेब का व्यक्तित्व अथाह सागर है। उनका जीवन प्रत्येक आयाम से परिपूर्ण था, उनमें किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं था। उनकी महिमा बहुमुखी थी। वे एक साथ महान साधक, परम संत, सत्य उपदेशक, सदगृहस्थी, मनीषी लेखक, आचार्य, वंशगुरु, सदगुरु सब कुछ थे। इसी कारण से लोग उन्हें वंशाचार्य ही नहीं, असाधारण एवं अलौकिक पुरुष के रूप में मानते हैं। इनकी आचार्य काल में कबीर पंथ को जितना गौरव प्राप्त हुआ उतना पूर्ववर्ती आचार्यों या कबीर पंथ की अन्य शाखाओं के आचार्य काल में नहीं हुआ। अपने व्यक्तित्व की महानता से वह कबीर पंथ और उनके अनुयायियों के लिए उद्धारक सिद्ध हुए। सदगुरु कबीर साहिब का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अनेक धार्मिक सम्मेलनों एवं गोष्ठियों का आयोजन किया। अप्रैल 1971 में उन्होंने कुदुरमाल में भव्य आचार्य सम्मेलन कराया, जिससे कबीर पंथ में एक नई वैचारिक जागृति का सूत्रपात हुआ। 1977 के प्रयाग के इसी कुंभ मेले में उन्होंने श्री कबीर स्मृति समारोह का आयोजन किया, जिसमें 3 दिवसीय विचार गोष्ठी संपन्न हुई। इसी मेले में पंथश्री गृंद मुनि नाम साहब के नेतृत्व में अखिल भारतीय कबीरपंथी आचार्य सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के कबीरपंथी आचार्यों ने एक मंच पर उपस्थित होकर पंथ के उन्नयन के लिए विचार विमर्श किया। उनका यह सब प्रयास यह प्रकट करता है कि वह कबीर पंथ की एकता एवं उन्नति के लिए किस प्रकार सचेष्ट थे। पंथश्री गृंद मुनि नाम साहेब एक प्रखर प्रवक्ता होने के साथ साथ सिद्ध हस्त लेखक भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, अनाहत, ग्रंथ योग सार, गुरु गीता, अनुराग सागर पर मेरा अनुराग, धनी धर्मदास और आमीन माता की शब्दावली, सदगुरु कबीर साहिब की जीवन धारा, सहज ही साहेब पाइया जो मन निर्मल होए, और पीऊ बड़ा सुंदर सखी, बनी गैला सहज सने प्रमुख हैं। कबीर पंथ का मजबूत संगठन और समग्र विकास पंथश्री गृंद मुनि नाम साहेब की वरीयता रही है। उनके विचार से कबीर पंथ अपने समस्त गद्दियों से बड़ा है। पंथश्री की पृथक पृथक गद्दियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर तथा अपने विरोधियों को एक मंच पर लाने और पंथ की संगठन को शक्ति को बढ़ाने के लिए पंथश्री के संरक्षण में
कानपुर, कुदुरमाल, नई दिल्ली, पोटियाडीह, इलाहाबाद आदि स्थानों पर आचार्य सम्मेलनों का आयोजन हुआ। उनके चिंतन का विषय सभी कबीरपंथी गद्दी को एक होने पर विशेष आग्रह करते रहे। वंश गद्दी दामाखेड़ा अथवा कबीरपंथी समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता को सुखद, शांत और अखंड बनाने में आजीवन जुटे रहे। कबीरपंथ की विभिन्न शाखाओं में व्याप्त वैचारिक मतभेदों से वे चिंतित थे। वे चाहते थे कि सभी शाखाओं में एकता स्थापित हो। कुदुरमाल के आचार्य सम्मेलन में उन्होंने कहा था, आचार्य सम्मेलन का आयोजन हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी लोग एक ही मंच पर बैठे हैं और परस्पर विचार विमर्श करें कि कबीरपंथ का विकास किस प्रकार से हो, इसे विश्व के समक्ष किस रूपरेखा के सहारे प्रस्तुत करें। पारस्परिक राग द्वेष की प्रचंड आग में कबीरपंथ जल रहा है। यह आग घर के ही चिराग से लगी है, जिसकी जवाबदारी हम समस्त कबीरपंथियों पर ही है। पंत श्री गिरमणि नाम साहब लोगों के समक्ष जो भी विचार व्यक्त करते थे, उनका अपने जीवन में अनुपालन करते थे। वे कहते हैं, शब्दों के बदले यदि हमारा जीवन बोलना शुरू कर दे तो वह अधिक श्रेष्ठ है। उनके व्यक्तित्व का एक अभिनंदनीय पहलू यही था कि उनकी जीवनचर्या में सर्वत्र सद्भावना, उदारता, प्रेम और करुणा ही प्रतिबिंबित होती रही। अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी सबके प्रति उनके हृदय में सद्भाव था। माननीय दुर्बलताएं उनके लेस मात्र नहीं था। मान सम्मान, सुख दुख, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे। कबीरपंथ के महान उन्नायक, आधार स्तंभ पंथ आचार्य पंत श्री गिरमणि नाम साहिब का जीवन प्रत्येक दृष्टि से अकलुषित एवं अनिंद्य रहा है। उनके साक्षात्कार का अर्थ शांति, परिचय का अर्थ आत्मसमर्पण और उनके सामीप्य का अर्थ अखंड आनंद और अपूर्व संतोष को प्राप्ति है। पंत श्री का व्यक्तित्व सागर के समान गंभीर, मेघ के समान आर्द्र, संध्या की तरह शांत, प्रभात की तरह ताजा, सूर्य के समान ओजस्वी और चंद्र की तरह अनुपम शीतलता प्रदान करने वाला है। वे पूर्णता को प्राप्त पूर्ण महापुरुष थे, क्योंकि वे अपने जीवन को महानता की दृष्टि से इतना ऊपर उठा चुके थे कि उनकी अर्चना में उठे हुए हमारे हाथ उनके युगल चरणों के नाखून की कोरों तक ही पहुँच पाते हैं। दामाखेड़ा के संत समागम मेले में प्रतिवर्ष उपस्थित होने वाले लाखों संत, महंत, सेवक, सती तथा श्रद्धालु शिष्य आज भी दामाखेड़ा की हवाओं में उनकी महान व्यक्तित्व की गंध की अनुभूति कर अपने को धन्य समझते हैं। आज यदि हम धर्मनिरपेक्ष पंथ के इस महान आचार्य श्री के निर्देशित मार्ग का किंचित भी अनुसरण करें तो यह उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब से कहा कि तुम्हारे गृह में पुरुष के अंश मुक्तामणि नाम साहब आएंगे और उनसे वंश 42 की गुरुआई गद्दी चलेगी। यहाँ यह समझना है कि मुक्तामणि नाम साहब स्वयं सत्य पुरुष के अंश ही हैं, जिनके स्वरूप, विशेष गुण और शक्ति विशेष थी। मुक्तामणि नाम साहब अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष थे। इन 42 वंशों में भी वही विशेष स्वरूप, विशेष गुण एवं विशेष इल्म शक्ति हैं। मुक्तामणि नाम साहब के 42 वंशों में नाद स्वरूप एवं बिंद स्वरूप दोनों धारा समान रूप से प्रवाहित है। जिस प्रकार संसार में गंगा और यमुना का संगम श्रेष्ठ एवं पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार मुक्तामणि नाम साहेब के 42 वंश जो नाद एवं बिंद के अभिव्यक्त स्वरूप हैं, विशेष पवित्र एवं श्रेष्ठ माने जाते हैं। मुक्तामणि नाम साहेब के वंशज जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक उनके मुक्तामणि नाम साहेब विद्यमान रहेंगे और इसलिए वंश गद्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती। मुक्तामणि नाम साहब के अवतार होने के बाद सदगुरु कबीर साहब ने तिलक एवं गुरु दीक्षा दिया। मुक्तामणि नाम साहब के पुत्र हुए सुदर्शन नाम साहब को गुरु दीक्षा दी मुक्तामणि नाम साहब ने। इस प्रकार सुदर्शन नाम साहब
मुक्तामणि नाम साहब के पुत्र भी हुए और शिष्य भी। इसी प्रकार कुलपति नाम साहब सुदर्शन नाम साहब के पुत्र भी हुए और शिष्य भी। इसी तरह मुक्तामणि नाम साहब के संपूर्ण वंशज में पुत्र और शिष्य की परंपरा विद्यमान है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, जिसे नाद के नाम से पुकारते हैं, कितनी व्यापक और सुदृढ़ है। मुक्तामणि नाम साहिब की वंश परंपरा भी अक्षुण्ण है और गुरु शिष्य प्रणाली एकदम सुदृढ़ है। अतः वंश गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में चाहे वंश परंपरा की मान्यता से हो या नाद परंपरा की मान्यता से, केवल मुक्तामणि नाम साहब के वंशज ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो यह लेख आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि लोग इसे पढ़ें और बचन वंश मुक्तामणि नाम साहब और पंचश्री हुजूर गृंदमुनि नाम साहब के द्वारा लोक कल्याण के लिए जो कबीर पंथ का उन्नयन किया जा रहा है उसे जानें, समझें और सद्व्यवहार कर अपना जीवन उन्नत बनाएं। मैं इसी तरह के साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद इस चैनल में लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।